होशियार, खबरदार। अच्छा, अगर आप यूएई में रहते हैं कि पाकिस्तानियों को मुत्तहिदा अरब अमारात ने निकालना शुरू कर दिया। 48 घंटे के नोटिस पे पाकिस्तानियों को मुल्क बदर किया जा रहा है। पाकिस्तान को अब 2 कंट्रीज ने और झटका दिया। सऊदी अरब में एक शादी है, जिस शादी में बिन बुलाए मेहमान एक पाकिस्तानी आते हैं। पाकिस्तानी जो है अरबियों के बीच में जाकर डांस करने की कोशिश करते हैं। एक दफा एक बंदा आता है, उसे हाथ से पकड़कर ले जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता, दोबारा डांस के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद एक बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक अरबी लड़का आकर उसे हाथ से पकड़कर खींचकर बाहर निकाल देता है। और जिनको ये कहते हैं मस्कीन गरीब, ये तुम 3rd क्लास सिटीजन हो, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं वाले। ये तो इंपैक्ट उनका है। ये बहुत ही इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई चीज़, क्योंकि यूएई पाकिस्तानियों को निकाल रहा है। अभी जो खबर आई है कि इत्तेहाद एयरलाइन के 15 जो पाकिस्तानी जो एग्जेक्टिव में जो लोग थे उनको बुलाया गया इमिग्रेशन ऑफिस में, नौकरियां ख़त्म की गई और कहा गया कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप यहाँ से चले जाएं। हमें भी थोड़ा सा मसल अपना दिखाना चाहिए। हम पाकिस्तान है, हम एटॉमिक पावर है। यूएई क्या है, एक डिफेंस रहा है जितना मुल्क है यार। हमें कोई यूएई के लेवल यूएई का और हमारा क्या लेवल है? यूएई कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? दुनिया की पाकिस्तान दुनिया की जंग बंद कराने में से है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ, पाकिस्तानी यह प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गए कि पाकिस्तान का स्टेटस बढ़ चुका है और अरब कंट्री तो छोड़ें, पाकिस्तान की इज्जत दुनिया भर में की जा रही है। जबकि हकीकत में सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट सऊदी के द्वारा पाकिस्तानी आर्मी को अपने गुलाम के रूप में रखने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई और देश का आर्मी सऊदी के लिए ऐसे सर्व नहीं कर सकता जैसे पाकिस्तानी कर सकते हैं। और यह एक फैक्ट भी है कि अरब कंट्रीज, खासतौर से सऊदी अरब, पाकिस्तानियों को खुलेआम मुस्किन बोलते हैं। मुस्किन मतलब गरीब, रेचेड यानी मिजरेबल, जिसका एग्जाम्पल जैसे कि आपने इंट्रो वीडियो में देखा कि सऊदी अरब की एक शादी में किस तरह से पाकिस्तानी को बांह पकड़ के बाहर निकाला गया, और जो आए दिन अरब कंट्रीज, खासतौर से सऊदी अरब और यूएई, कभी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बंद कर देना, कंडीशन लगा देना और भिखारी बोल करके पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ करके जहाज़ों में बिठा करके पाकिस्तान भेज देना। और ऊपर से अभी जो लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है कि कतर ने, जी हाँ, एक मुस्लिम उम्मा देश ने पाकिस्तान को गैस सप्लाई सस्पेंड कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज़ पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की फ़ौज ने आसिम मुनीर की कमान में जो साइड अपने लिए मुंतखब की मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान, अब वो जो उन्होंने बोया था बीज, वो वक्त आ गया है फसल काटने का। और बहुत बड़ा धचका लगा है आईएसआई को और पाकिस्तान की फ़ौज को। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से उनके जो सदर हैं, उनकी जानिब से मोहम्मद बिन ज़ैद जो सदर हैं, उनकी तरफ से बराह रास्त एक बहुत शदीद किस्म का जो है वो शॉक लगा है पाकिस्तान की फ़ौज को। मलिक रियाज साहब बिजनेसमैन हैं और उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बना के उनके ख़िलाफ़ जो रेड वारंट निकालने में कामयाब तो हो गया आसिम मुनीर सरकार, क्योंकि मेन फोकस ये है कि मलिक रियाज साहब को पाकिस्तान वापस बुलाया जाए। बहुत से उनके लिए पहले दाना फेंका गया, उनको ऑफ़र्स कन्वे की गई मलिक रियाज को दुबई के अंदर और अबू धाबी से भी, कि आप वापस आ जाएं, तमाम मामलात आपके साथ सेटल हैं। लेकिन मलिक रियाज साहब फ़ौजियों को जानते हैं और मलिक रियाज साहब ने फ़ौजियों को ही अपना नौकर भी रखा हुआ है, भाई भी वैसे उनका फ़ौजी या कर्नल है। और वो कहते हैं कि ये जो बाजारू औरतों का एक ख़ास नाम होता है पंजाबी के अंदर, और पंजाबी बोलते हुए वही नाम दिया जाता है, किश्ती तो आप समझते हैं, बस उसी तरह का कोई नाम है। तो मलिक रियाज साहब जो हैं वो कहते हैं कि फ़ौजी जर्नैल और वो जो तवाइफ़ों का जो पंजाबी के अंदर लफ्ज़ है, वो एक ही चीज़ें होती हैं। और ये उनकी बात जो है वो बड़ी गहरी किस्म की नक्श है। लेकिन अब मलिक रियाज के बिजनेसेस पे कब्जा करने के लिए एक तरफ तो पाकिस्तान की फ़ौज कहती है कि जनाब हमें बिजनेसेस जो हैं वो बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। दूसरी तरफ जो कुछ मलिक रियाज या बैरियर टाउन के साथ किया जा रहा है वो आपके सामने ही है। लेकिन एक तरफ फ़ौज ये कहती है क्यों करना चाहती है कब्ज़ा मलिक रियाज के ऊपर, और अबू धाबी से क्या धचका लगा इनको इतना ज़ोर का कि इनकी जो है वो चीखें निकल रही हैं इस वक्त। और अगला अबू धाबी ने क्या कहानी डाल दी है इनको
वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक DHS सिटी के मुकाबले में बैरिया टाउन कराची जो है उस पर कब्ज़ा करने के अंदर जो है वो नाकाम है। अभी तक ISI भी और फ़ौज भी और एडजुटेंट जनरल ब्रांच भी। तो हल ये ढूंढा गया कि मलिक रियाज को बुलाने पे दाना फेंकने की भी बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं आया। तो हल ये ढूंढा गया कि रेड वारंट निकाल दिए गए। रेड वारंट के ऊपर पहली बात तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये देता चलूँ कि लेज़न ऑफिसर होता है जो वहाँ पर चला रहा है, ISI का पूरा स्टेशन चीफ है अबू धाबी के अंदर, दुबई अबू धाबी वही देखता है। उसने मलिक रियाज साहब के रेड वारंट लेके जो है वो अमारात गवर्नमेंट से बात की कि आप प्लीज़ मलिक रियाज को हमारे हवाले करें या इंटरपोल के हवाले करें ताकि हम इनको लेके जाएं वहाँ पे और पाकिस्तान ले जाके ज़ाहिर बात है साइन अंगूठा करवाना है बैरिया टाउन उनसे लेने के लिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट ने मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है आसिम मुनीर के और कहा है कि नो वे, इनकार कर दिया ISI के लेज़न ऑफिसर को कि मलिक रियाज तुम्हारे हवाले नहीं हो सकता। और ये मुझे मुसद्दिका खबर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ISI MI अब भी फैली हुई आज खबर इस वक्त। तो आप देख लो कि इस वक्त चॉइस सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तो ले लिया आपने सऊदी अरब से क्योंकि वहाँ से डॉलर आ गया, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने क्या काम किया कि उन्होंने जाके इंडिया से डिफेंस डील कर ली। इसराइल के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले ही है। लेकिन यहाँ पे मुत्तहिदा अरब अमारात में आपको पता ही है कि जो बलूचिस्तान के इंसर्जेंट्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, जो डिसिडेंट है बलूचिस्तान का, वो भी दुबई अबू धाबी के अंदर, शारजा वगैरह के अंदर रह रहा है। उनको भी कंप्लीट प्रोटेक्शन, पहले थोड़ा बहुत टॉपसी टर्वी था मामला, अभी ये वहाँ पे UAE के अंदर हमारी इतलात के मुताबिक कंफर्म बात कर दी गई है कि जो भी बलूचिस्तान से पॉलिटिकल डिसिडेंट आता है जो कि फ़ौज के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाता है, उसको सपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि आसिम मुनीर जो है उसने ज़ाहिरी बात है कि सऊदी अरब का जाके साथ दिया है, क्योंकि सऊदी अरब से डॉलर आ रहे थे और यहाँ पे इनके मुंह के ऊपर थप्पड़ अभी तो पड़ना शुरू हुआ है। लेकिन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, ISI के लेज़न ऑफिसर को UAE गवर्नमेंट की तरफ से शट अप कॉल दे दी गई है और कहा जा पुत्र काम कर अपना, अगला मुनीरे नूं दस दे कि मिस्त्री हुण तो असी लम कड्डांगे सारी दी सारी। UAE पाकिस्तानियों को निकाल रहा है। अभी जो खबर आई है, इत्तिसालात जिसने PTCL में इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने कहा है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, हम अपने शेयर बेच रहे हैं। तो भाई पाकिस्तानी जो फॉरेन रेमिटेंस आता था गल्फ रियासतों से वो आ रहा है। सऊदी अरब ने ये ऐलान कर दिया कि वो कहीं इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं करेगा, मगरब से निकाल रहा है, 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अपने अंदर मुल्क में करेगा। तो हम तो भीख मंगे हैं वैसे ही। हमारा तो कशकोल ऐसा कशकोल है जो किसी को नजर भी नहीं आता। अचानक जब बैठे होते हैं हम किसी बादशाह के पास तो वो यूं निकलता टिकन और यूं इतना बड़ा कशकोल सामने आ जाता है, पाजी ऐ दे दो, साड़ी हर शह तुहाडे कोल है, ऐसा नू दे दो। तो वो 2-4 एवं यूं चुन करके फेंक देते हैं उसमें और हम बड़े खुश होते हैं पाकिस्तान आइसोलेशन से निकल आया, पाकिस्तान पता नहीं क्या कर रहा है। और ये जो एक दूसरे का पेट चाक करने वाले सियासतदान थे, ये अब एक ही थाली में बैठ के खा रहे हैं। एक दूसरे का पेट चाक कर रहे हैं, नहीं, अवाम का पेट चाक करके एक ही थाली में बैठ के हबड़ 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 चल